नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको माता वैष्णवी के पूर्व जन्म के कथा के रहस्य के बारे में बताएंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण से शादी क्यों नहीं की, क्यों वह कलयुग तक भगवान कल्कि का इंतजार कर रही हैं। त्रेता युग में मनुष्य रूप में जन्मे माता वैष्णवी सतयुग में कौन सी देवी थी और त्रेता युग में क्यों भगवान श्री राम ने श्री कल्कि की प्रतीक्षा करने के लिए उन्हें कहा था। जानेंगे सभी बातें विस्तार पूर्वक, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, बैकुंठ में भगवान विष्णु रहते हैं और शिवालय पर भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहते हैं। आखिर क्या कारण है कि माता वैष्णवी ने भगवान कल्कि के लाखों वर्ष तक एक गुफा में रह करके इंतजार किया? भगवान श्री कृष्ण से माता वैष्णवी ने शादी क्यों नहीं की? आइए जानते हैं कल्कि पुराण में इसके बारे में क्या बताया गया है। दोस्तों, कल्कि पुराण के मुताबिक वैष्णवी देवी माता लक्ष्मी का रूप है, जो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है। जब सतयुग आया था तब उसके प्रारंभ में ही श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों ही भगवान विष्णु के साथ रहती थीं। दोस्तों, आप सभी के मन में यह प्रश्न उत्पन्न जरूर हो रहा होगा कि माता सरस्वती तो ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो फिर वह विष्णु जी की पत्नी कैसे हुई? तो दोस्तों, जो भगवान विष्णु की पत्नी सरस्वती है वह दूसरी है और भगवान ब्रह्मा की पत्नी जो सरस्वती है वह दूसरी है। एक दिन माता लक्ष्मी और माता सरस्वती ने देखा कि भगवान विष्णु और माता गंगा एक दूसरे को प्रेम भरी नज़रों से देख रहे हैं। यह सब देख करके तो माता लक्ष्मी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने पति पर पूरा विश्वास था, इसलिए उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई। परंतु यह सब देख करके माता सरस्वती क्रोधित हो गई और वह ईर्ष्या से जलने लगी। उन्होंने अपने मन में सोच लिया कि भगवान विष्णु माता गंगा से हम सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ईर्ष्या से क्रोधित होकर माता सरस्वती ने गंगा को श्राप दिया और कहा कि तू नारायण से दूर रहकर धरती पर जन्म लेकर के सारे कष्टों को झेलेगी। माता सरस्वती की श्राप के कारण माता गंगा धरती पर हिमालय की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। जब माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को समझाने की कोशिश की, तब माता सरस्वती ने माता लक्ष्मी को भी श्राप दिया और कहा कि तुम भी धरती पर एक शांत पौधा तुलसी के रूप में अवतार लोगी। यह बात सुनकर माता गंगा को भी क्रोध आ गया और उन्होंने माता सरस्वती को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी धरती पर अवतार लोगी और जब तक गंगा धरती पर रहेगी तब तक तुम्हें भी रहना होगा। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में साधु संतों की कठोर तपस्या से भी ज़्यादा एक स्त्री के प्रतिव्रता की शक्ति को मानी जाता है। अर्थात जो स्त्री अपने पति को भगवान मानकर उनकी सेवा करती है, अनेकों प्रकार की व्रत रखती है, उस स्त्री की शक्ति के आगे कोई भी कठोर तप करने वाला ऋषि भी फेल हो जाएगा। जालंधर की पत्नी वृंदा पतिव्रता थी और भगवान विष्णु ने वृंदा की पतिव्रता को भंग कर दिया, जिसके कारण वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया। और फिर जब वृंदा को सत्य का पता चला तब वह भगवान विष्णु की पत्नी बनने के लिए व्याकुल हो उठी। और वहीं वृंदा दोस्तों त्रेता युग में माता वैष्णवी के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई। तब भगवान श्री राम ने भगवान कल्कि का इंतजार करने के लिए वृंदा को कहा, जो उस युग में वैष्णवी के रूप में थी। तो दोस्तों, जो वैष्णवी हैं भगवान कल्कि का इंतजार कर रही हैं, वह कोई और नहीं बल्कि वृंदा ही हैं, जो सतयुग में जालंधर की पत्नी थी। हमें उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।